नमस्कार। जय श्री राधे। मैं अंकुर जोशी आप सभी का अंकुर एस्ट्रोलॉजी चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरे प्रिय साथियों, आओ ज्योतिष सीखे श्रृंखला का यह 11वां एपिसोड है। आज हम ये समझेंगे कि मेष लग्न की कुंडली में यदि शनि एकादश भाव में बैठे होंगे तो हमें हमारे जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होंगे। देखिए, शनि के बारे में हम विस्तार में पिछले कई एपिसोड में समझ चुके हैं। यदि आप शनि के बारे में समझना चाहते हैं तो पुराने एपिसोड देख सकते हैं। देखिए, जब भी हम किसी कुंडली को फलित करेंगे तो सबसे पहले हमें दो तीन बातें देख लेना जरूरी होता है। यानी कि जिस भी ग्रह को हम फलित कर रहे हैं उस ग्रह को फलित करने से पहले दो तीन नियम आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले आपको लग्नेश को देख लेना है कि आपकी कुंडली में लग्नेश की क्या स्थिति है। यानी कि लग्नेश प्रथम भाव में 1 नंबर लिखा हुआ है, यानी कि ये मेष लग्न की कुंडली हो गई। और मेष राशि के जो स्वामी बनते हैं वो मंगल होते हैं। तो मंगल की स्थिति आपको कुंडली में देख लेनी है कि क्या है। कहीं वो त्रिक भाव में तो नहीं बैठे हैं या कहीं वो नीच के होकर तो नहीं बैठे हैं। यानी कि लग्नेश जो है नीच के नहीं होने चाहिए, त्रिक भाव में नहीं होने चाहिए और पापी ग्रहों के प्रभाव से मुक्त होने चाहिए। यानी कि लग्नेश का बली होना आवश्यक है। ठीक है, तो अपनी कुंडली में मंगल की स्थिति आप देख लें। इसके बाद हमें देखना है चंद्रमा को, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का कारक है। यानी कि हम मन से प्रसन्न है तो हम बड़े खुश नसीब इंसान हैं। क्योंकि एक किसी गरीब व्यक्ति को आपने देखा होगा कि वो मेहनत मजदूरी करके शाम को जब घर जाता है तो बड़ी प्रसन्नता के साथ परिवार के साथ समय व्यतीत करता है। और दूसरी तरफ कोई ऐसा व्यक्ति जो करोड़पति है, अलग अलग गाड़ियों में घूमता है, वो बड़ा चिंतित रहता है। तो ये चंद्रमा का ही कमाल है कि व्यक्ति प्रसन्न है या व्यक्ति दुखी है। ठीक है, तो चंद्रमा हमारा मन है, तो चंद्रमा को देख लेना जरूरी है कि कहीं चंद्रमा त्रिक भाव में तो नहीं बैठे हैं या नीच के होकर के तो नहीं बैठे हैं। ठीक है, इसके बाद सूर्य चूंकि आत्मा का ग्रह है तो सूर्य को भी देख लेना जरूरी है कि सूर्य की स्थिति कुंडली में क्या है। देखिए, ये बहुत ज्यादा नेगेटिव ना हो, इस बात का ख्याल रखिएगा। अन्यथा कहीं केंद्र त्रिकोण में, एकादश में, द्वितीय भाव में, तीसरे भाव में बैठे होंगे तो अपने आप में ये ग्रह अच्छे होते हैं। नीच का ग्रह नहीं होना चाहिए, यानी सूर्यदेव नीच के नहीं होने चाहिए। यदि नीच के हो भी जाते हैं तो भी नीच भंग राजयोग क्या बन रहा है क्या, ये भी देख लेना जरूरी है। तो अब हम ये समझते हैं कि एकादश भाव में यदि शनि बैठे होंगे तो किस प्रकार का फल प्रदान करेंगे। देखिए, एकादश भाव में कुंभ राशि आ रही है और शनि कुंभ राशि के ही स्वामी होते हैं, यानी कि अपनी ही राशि में बैठे हैं। यहाँ शनि दशम भाव के भी स्वामी है और एकादश भाव के भी स्वामी है, यानी कि कर्म भाव और लाभ भाव के स्वामी है और लाभ भाव में ही बैठे हैं। ऐसी स्थिति में ये देखिए, एकादश भाव में जो राशि आ रही कुंभ राशि, ये अपने आप में स्थिर राशि है और शनि देव की मूल त्रिकोण राशि है। देखिए, एकादश भाव में प्रायः सभी ग्रह जो है अच्छा फल ही करते हैं। और वैसे भी शनि जहां भी बैठे होते हैं उस भाव के फलों में वृद्धि करते हैं। और जहां भी शनि की दृष्टि होती है उन चीजों से संबंधित हमें हमारे जीवन में बड़े एफर्ट्स करने पड़ते हैं, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है और उसमें डिले भी होता है और समस्याएं भी आती है। अब देखिए, यहाँ एकादश भाव में बैठे शनि आपके जीवन में पैसा तो आपको देते ही रहेंगे। पैसा आपके जीवन में आता रहेगा, भले ही गति धीमी क्यों ना हो, स्पीड स्लो हो सकती है, लेकिन पैसा आपके जीवन में आता रहेगा। आप जीरो से उठ करके आप हीरो बनने वाले लोग हैं, लेकिन आपको अपने जीवन में आलस्य को त्यागना होगा। यदि आपने आलस्य किया तो आपके कार्यों में विलंब होगा और जब विलंब होगा तो आपको फल भी बड़े देर से मिलेंगे। तो आप अपने जीवन में एक नियम को सेट कर लीजिए कि आपको निरंतर रूप से एक ही कार्य में लगे रहना है, पूरे डेडिकेशन से कार्य करना है, धैर्य से कार्य करना है। भले ही हमें अभी प्रॉफिट नहीं हो रहा है,
लेकिन पेशेंस रखना है कि आगे होगा, और मेहनत करते रहें लगातार। ये सबसे बड़ा सूत्र आपके लिए हो गया। अन्यथा पैसा आपके जीवन में जो है शनि शनि ही सही, लेकिन आता रहेगा। ठीक है। एकादश भाव इच्छा पूर्ति का भाव भी होता है। आप अपने जीवन में मेहनत करेंगे, लाभ कमाएंगे और अपनी इच्छा की पूर्ति करेंगे। देखिए, आपको इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी बनाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि तीसरी दृष्टि जो है शनि की प्रथम भाव पर, लग्न भाव पर आ रही है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बात है, शनि को आपको नवमांश कुंडली में भी देख लेना है कि नवमांश कुंडली में शनि की क्या स्थिति है। क्योंकि लग्न कुंडली के बाद नवमांश कुंडली को देख लेना अत्यंत ही आवश्यक होता है। तो नवमांश कुंडली में भी शनि की स्थिति को हमें देख लेना है। अब देखिए, यहां शनिदेव बैठे हैं, तो आपको शेयर बाजार में लंबी अवधि के लिए ही निवेश करना है। यदि आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति यानी पंचम भाव के स्वामी की स्थिति ठीक नहीं है, यानी कि ये त्रिक भाव में बैठे हैं सूर्य, या नीच के होकर के बैठे हैं, तो आपको शेयर बाजार में ही निवेश नहीं करना है। यदि आपकी कुंडली में सूर्य की अच्छी स्थिति है, सूर्य यदि केंद्र या त्रिकोण के भाव में बैठे हैं, ऐसी स्थिति में आप लंबी अवधि के लिए निवेश कर सकते हैं शेयर बाजार में। ठीक है। अब आपको शनि देव को D10 चार्ट में भी देख लेना है, यानी कि दशमांश कुंडली में भी देख लेना है। यदि दशमांश कुंडली में भी शनि की स्थिति अच्छी है, तो आपको यह बहुत अच्छे फल देगा। यानी कि शनि की जब भी दशा अंतरदशा आपके जीवन में चलेगी, तो आप जमीन से उठ करके स्टार बनेंगे। बिल्कुल जमीनी स्तर से आप शुरुआत करेंगे और धीमे 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 चलते हुए आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। ठीक है। अब देखिए, शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो लग्न भाव पर पड़ रही है। एफर्ट्स आपको अधिक करने होंगे, मेहनत आपको बहुत करनी होगी। आप यदि बॉडी बनाना चाहेंगे, तो आपको जिम में भी बड़ी मेहनत करनी होगी, अधिक मेहनत करनी होगी। आपको अपनी पर्सनैलिटी को इंप्रूव करने के लिए अधिक एफर्ट्स करने होंगे। इसके बाद ये ध्यान रखिएगा कि शनि की जब यहाँ तीसरी दृष्टि पड़ रही है, तो आप में आलस्य भी हो सकता है, आपके कार्यों में डिले भी हो सकता है। आप सोचेंगे कि मुझे ये कार्य 1 घंटे में करना है, आप वो कार्य नहीं कर पाएंगे 1 घंटे में, 1 घंटे की जगह 4 घंटा लग जाएगा। तो आलस्य करने से आपको बचना है। इसके बाद शनि की जो सप्तम दृष्टि है वो कुंडली के पंचम भाव पर पड़ रही है। यदि आप स्टूडेंट हैं, तो आपकी एजुकेशन में रुकावट हो सकती है, विलंब हो सकता है, संतान होने में आपके डिले हो सकता है, कोई समस्या आ सकती है। शेयर बाजार लंबी अवधि के लिए मैंने आपको बता ही दिया। यदि आप प्रेम संबंधों में है, तो आपको गलत कदम नहीं उठाना है, अन्यथा फंसेंगे। यदि यहाँ सूर्य की स्थिति कुंडली में केंद्र या त्रिकोण में होती है, या एकादश में द्वितीय भाव में या तीसरे भाव में सूर्य की स्थिति होती है, और सूर्य यदि नीच के नहीं हैं आपकी कुंडली में, ऐसी स्थिति में ये जो समस्याएं मैंने आपको बताई है, ये बहुत हद तक कम हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद शनि की जो दशम दृष्टि है वो कुंडली के अष्टम भाव पर आ रही है। देखिए, आपको अपने जीवन में पैतृक संपत्ति प्राप्त हो सकती है। इसके अलावा यहाँ पर दृष्टि होने से आयु लंबी होती है, यानी जीवन में हमारे शरीर से संबंधित यदि कोई अचानक घटनाएं घटित होने की स्थिति होती है, तो शनि उसकी काट कर देते हैं। शनि उसकी काट कर देंगे, यानी कि अचानक से झटके नहीं लगने देंगे, क्योंकि शनि तो शनि शनि चलने वाले ग्रह है, तो आयु को लंबी करते हैं। इसके अलावा
अष्टम भाव चूंकि ज्योतिष का भी है, ओकल्ट का भी है, तंत्र मंत्र, रिसर्च का भी है, गुप्त विद्या का भी है। तो ऐसे में शनि की महादशा अंतरदशा में यदि आप इन फील्ड में यदि मेहनत करते हैं तो सफलता आपको अच्छी प्राप्त हो सकती है। इसके अलावा अष्टम भाव ससुराल का भी होता है, तो अपने कर्म अच्छे रखें और ससुराल में किसी फंक्शन में शामिल यदि आप होते हैं तो बोलने करने का थोड़ा ख्याल रखें, अन्यथा ससुराल से संबंध खराब हो सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति अच्छी है, यदि मंगल यहां बैठे हैं उच्च के होकर के या लग्न में ही बैठे हैं, तो मंगल की अष्टम दृष्टि भी यहां होगी और शनि की दशम दृष्टि भी यहां होगी। ऐसी स्थिति में आप यदि माइनिंग करेंगे, माइनिंग का कार्य करेंगे, तो ये बहुत अच्छा आपके लिए सूटेबल रहेगा। या ऐसी कोई वस्तु जो जमीन के अंदर होती है, यदि आप एग्रीकल्चर भी करते हैं यानी कि आप कृषि भी करते हैं, तो आपके जीवन में जब भी शनि की महादशा अंतरदशा आ जाए तो आपको ऐसी वस्तुओं की खेती करनी है जो जमीन के अंदर होते हैं, जैसे प्याज हो गया, लहसुन हो गया, गाजर हो गई। इस तरह की जो जमीन के अंदर जो फल या सब्जियां लगती है उसकी आपको कृषि करनी है। अब देखिए यहाँ पर जो मैंने आपको फल बताए हैं, यहाँ शनि की डिग्री भी देख लेना जरूरी है कि कहीं बाल्यावस्था की डिग्री ना हो, यानी कि 0 से लेकर के 6 डिग्री के मध्य ना हो, या वृद्धावस्था की डिग्री ना हो 24 से लेकर के 30 तक। शनि यदि आपकी कुंडली में यहाँ 10 डिग्री से लेकर के 20 डिग्री के मध्य बैठे हैं तो यहाँ अच्छे फल ये यहाँ पूर्ण पावर से यानी कि पूरी क्षमता के साथ आपको फल देंगे। इसके बाद यदि हम यहाँ युति की बात करें, यदि शनि के साथ यहाँ चंद्रमा बैठे होंगे तो चंद्रमा चतुर्थ भाव के स्वामी है, चंद्रमा है हमारा मन, और शनि और चंद्रमा की युति को वैसे भी विषयोग कहते हैं। तो चतुर्थ भाव हमारी संपत्ति का होता है, तो आपको संपत्ति बनाने में बड़ी तकलीफ आएगी, संपत्ति बनाने में आपके डिले होगा। आप सोचेंगे कि ये जमीन हम ले लेते हैं और मकान बनाएंगे, तो उसमें डिले हो जाएगा, जमीन भी ले लेंगे, मकान बन नहीं पाएगा या जमीन मिलने में परेशानी आएगी। ठीक है। इसके अलावा मन आपका परेशान रह सकता है। जब भी शनि की महादशा आएगी तो माता की सेहत का विशेष ख्याल रखें, उनकी सेहत में गड़बड़ रह सकती है। इसके बाद यदि हम शनि और शुक्र यदि साथ में बैठे होंगे तो शुक्र द्वितीय भाव के स्वामी है, जो कि धन भाव है और लाभ भाव, यानी कि लाभ भाव का स्वामी शनि यहीं बैठा है और धन भाव का स्वामी शुक्र यहां बैठा है, तो लाभ और धन दोनों साथ में बैठे हुए हैं। ऐसी स्थिति में ये बहुत अच्छा धन योग है, बहुत अच्छा पैसा आपके जीवन में आप कमाएंगे, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। ये अपने आप में बहुत अच्छा राजयोग है, विशेषकर धन को लेकर के बहुत अच्छा राजयोग है। बहुत पैसा ऐसी स्थिति में शुक्र की महादशा में आपके जीवन में आएगा, शनि की महादशा में आपके जीवन में आएगा, बहुत पैसा आप अपने जीवन में कमाएंगे। इसके बाद शनि के साथ यदि यहां बुध बैठे होंगे तो बुध तीसरे भाव के स्वामी हैं और छठे भाव के स्वामी हैं। आप बड़े साहस के साथ अपने कार्य को करेंगे, जिससे कंपटीशन में भी आपको सफलता मिलने के योग बने। ठीक है। लेकिन जब भी यहाँ शनि की महादशा आएगी तो छोटे मोटे रोग आपको परेशान कर सकते हैं, क्योंकि एकादश भाव जो है ये छोटी मोटी बीमारियों का भी होता है। ठीक है। देखिए यहाँ शनि और चंद्रमा की युति मैंने आपको बताई थी। चंद्रमा यदि यहाँ पीड़ित है, आपका मन परेशान रहता है, माता की सेहत यदि गड़बड़ रहती है, आप प्लॉट जमीन जायदाद या अपनी सुख सुविधाएं नहीं बढ़ा पा रहे हैं, तो यहाँ बैठे चंद्रमा का रत्न आप धारण कर सकते हैं, यानी मोती धारण कर सकते हैं। ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए शनि और बृहस्पति की यदि यहाँ युति है तो ये बहुत अच्छा संयोग है, यानी कि त्रिकोण भाव का स्वामी और केंद्र भाव का स्वामी दोनों ही साथ में यहाँ बैठे हैं, तो अपने आप में ये धन देने वाला योग हो जाता है। ठीक है। ऐसे में आप धार्मिक यात्राएं भी करेंगे और
धर्म पर आप पैसा भी खर्च करेंगे। अब शनि और सूर्य की यदि यहाँ युति हो तो ऐसे में संतान से संबंधित आपको कोई समस्या रह सकती है और आपकी एजुकेशन में कुछ रुकावट आ सकती है, पिता पुत्र में अनबन रह सकती है। वैसे यहाँ पर ये सहयोग ठीक है, लेकिन शेयर बाजार में भी यदि आप निवेश करें तो बड़े सोच समझकर आपको निवेश करना चाहिए और लंबी अवधि के लिए ही यहाँ आपको निवेश करना चाहिए। तो यहाँ आज हमने ये समझा है कि शनि मेष लग्न की कुंडली के एकादश भाव में बैठे होंगे तो हमें किस प्रकार का फल प्रदान करेंगे। यदि आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय श्री राधे, जय श्री राधे।